ज्येष्ठ का महीना था। सूरज जैसे आसमान में नहीं, सीधे गांव पर उतर आया हो। गांव धनौरा की कच्ची गलियां तप रही थीं। मिट्टी से गर्म भाप उठ रही थी। हवा चलती थी, लेकिन ठंडी नहीं, जलाती हुई। हे भगवान, आज तो सांस भी उधार की लग रही है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी गर्म लोहे की बनी हो। रामदीन खाट पर बैठे थे। सिर पर गमछा रखा था, लेकिन पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सामने खेत थे, सूखे, फटे हुए, जैसे जमीन को बुखार हो। आज तो कुएं से भी गर्म पानी आ रहा है, पीने में गला जल रहा है। पानी तो है सरस्वती, पर सुकून नहीं है उसमें। गर्मी ने सब कुछ छीन लिया। गांव में कई दिनों से लू चल रही थी। बच्चे चुप रहते, बूढ़े जल्दी थक जाते और जवान भी कमजोर पड़ने लगे थे। माँ, सिर भारी लग रहा है। आज काम पर जाऊं या नहीं? लू के दिन है बेटा, लेकिन घर में अनाज भी तो खत्म हो रहा है। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। बस थोड़ा पानी साथ रख देना। मोहन बाहर निकला। धूप सिर पर पड़ी तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसने दीवार का सहारा लिया। हिम्मत रख मोहन, सब ठीक हो जाएगा। गांव के दूसरे घरों में भी हालात अलग नहीं थे। मेरी बच्ची पूरे दिन सुस्त रहती है, खेलती ही नहीं अब। दोपहर होते होते गांव की चौपाल सूनी पड़ गई। जो निकलता सिर ढककर धीरे धीरे चलता। भाइयों, हालात बिगड़ रहे हैं। कई लोगों को लू के चक्कर आ रहे हैं। मुखिया जी, जानवर भी बेहाल हैं, छाया में भी चैन नहीं। तालाब सिकुड़ चुका था। पानी गुनगुना था। लोग पीते तो थे, पर राहत नहीं मिलती। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, दिन भर थक जाते हैं। माँ धूप जलाती है। सीता ने बेटी को गले से लगा लिया। उसके पास शब्द नहीं थे, बस ममता थी। शाम के वक्त मोहन काम से लौटा। चेहरा लाल, सांस तेज। बेटा, तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। बस थोड़ी लू लग गई है माँ, आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। शांति ने गीला कपड़ा उसके माथे पर रखा। मोहन आंखें बंद करके लेट गया। उसी रात गांव में कई घरों से यही आवाजें आईं। सिर घूम रहा है, थकान उतर ही नहीं रही, पानी पीने के बाद भी प्यास लग रही है। ये बीमारी और कमजोरी की चेतावनी थी। अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। आसमान साफ था, बादल नहीं थे, लेकिन गांव वालों के दिलों में सवालों के बादल घिरने लगे थे। अगली सुबह भी सूरज ने कोई रहम नहीं किया। रात भर थोड़ी सी ठंडक भी नहीं आई थी। लोग उठे तो ऐसे जैसे सोए ही न हो। अजी, सिर भारी लग रहा है, लगता है जैसे बुखार चढ़ रहा हो। तू बाहर मत निकलना, आज धूप और भी तेज है। गांव की गलियों में सन्नाटा था। जो बाहर निकला भी वह दीवार से लगकर चलता था। मुखिया जी, मेरी बच्ची उठ नहीं पा रही, बदन गर्म है, आंखें बोझिल हैं। और भी कई घरों से यही खबर आ रही है। ये लू अब बच्चों को पकड़ रही है। एक एक कर औरतें आने लगी। किसी का बच्चा सुस्त था, किसी को चक्कर आ रहे थे, किसी को लगातार प्यास लग रही थी। मुखिया जी, जानवर भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, छाया में भी हाँफते रहते हैं। हरिहर ने चारों तरफ देखा। सबके चेहरे थकान और चिंता से भरे थे। सब लोग सुनो, घबराने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले बीमारों को धूप से बचाना होगा और पानी का इंतजाम करना होगा। तालाब का पानी अब बहुत गर्म हो चुका है। गांव की औरतें अपने अपने घरों से गमछे, चादरें और मटके लेकर आने लगीं। जिसके घर छाया है वहीं बच्चों को लिटाओ, सबको एक एक जगह इकट्ठा मत करो। दीदी, मेरे घर में पेड़ है, वहाँ हवा थोड़ी चलती है। कुछ बच्चों को वहां लिटाया गया। गीले कपड़े सिर पर रखे गए। पानी थोड़ा थोड़ा पिलाया गया। माँ, मैं घड़े भर लाता हूँ, धीरे चलूंगा। धूप में ज्यादा मत रुकना बेटा। मोहन ने सिर ढका और कुएं की तरफ बढ़ा। हर कदम पर शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन नहीं। अगर आज भी हिम्मत हार गए तो कल और मुश्किल होगी। कुएं से निकला पानी गर्म तो था, लेकिन फिर भी वही सबसे बड़ा सहारा था। दोपहर होते होते कुछ बच्चों की हालत बेहतर होने लगी। अब आंखें खुली रख पा रही है मेरी बच्ची।
लेकिन गर्मी का असर अभी भी बना हुआ था। कई बुजुर्ग थक कर लेट गए। ये रोज रोज नहीं चल सकता। अगर अगले कुछ दिन ऐसे ही रहे तो पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। गांव के पीछे पुराना कुआं है, सालों से बंद पड़ा है। वो झाड़ियों में दब गया है, रास्ता भी ठीक नहीं। लेकिन अगर वहां ठंडा पानी मिला तो यही हमारी राहत बनेगा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर मोहन आगे आया। अगर गांव के लिए है तो हम सब मिलकर रास्ता साफ कर सकते हैं। उस एक वाक्य ने सबको जोड़ दिया। ठीक है, सुबह सुबह काम शुरू करेंगे। कोई भी ज्यादा देर धूप में नहीं रहेगा। शाम को सूरज थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन थकान सबके शरीर में बस चुकी थी। आज जल्दी सो जाओ, कल थोड़ा बेहतर होगा। बच्चे सो गए, गांव नहीं सो पाया। हर घर में एक ही बात घूम रही थी, अगर पानी नहीं मिला तो बीमारी बढ़ेगी। सुबह बहुत जल्दी शुरू हुई। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन गर्मी का असर पहले से मौजूद था। आज कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा। 20-20 मिनट काम, फिर छाया में आराम। पानी साथ रहेगा, सिर ढका रहेगा। गर्मी से लड़ाई ताकत से नहीं, समझदारी से जीती जाती है। औरतों ने गमछे भिगो कर दी, बच्चों को घरों में ही रखा गया, बुजुर्गों को छाया में बैठाया गया। आज शरीर कमजोर है, लेकिन मन पहले से मजबूत है। धूप लगे तो तुरंत लौट आना बेटा। पुराने कुएं की तरफ रास्ता झाड़ियों से भरा था। कांटे, सूखी घास, टूटी डालियां, सबने मिलकर हटाना शुरू किया। सालों से किसी ने इधर कदम नहीं रखा। मुसीबत हमें वही रास्ता दिखाती है जिसे हमने भुला दिया होता है। कुछ देर बाद धूप तेज होने लगी। बस अब आराम, सब लोग छाया में आ जाओ। लोग पेड़ों के नीचे बैठ गए, पानी के छोटे छोटे घूंट लिए। किसी ने जमीन पर लेटकर सांसें बराबर की। सिर घूमना बंद हो गया है। आराम के बाद फिर काम शुरू हुआ। अब कुएं का मुंह साफ दिखने लगा था। कुआं है, पूरा ढका नहीं है। सबके चेहरों पर पहली बार हल्की चमक आई। धीरे, अभी उत्साह में गलती नहीं करनी। कुएं की सफाई शुरू हुई। ऊपर से मिट्टी हटाई गई, पत्थर जमाए गए ताकि कोई फिसले नहीं। अंदर नमी है, पानी ज्यादा नीचे नहीं होगा। लेकिन गर्मी बढ़ चुकी थी। हरिहर ने हाथ उठाया। आज इतना ही, शरीर बचा रहेगा तभी काम पूरा होगा। कुछ लोग निराश हुए, लेकिन ज्यादातर ने सिर हिलाकर हामी भरी। आज थोड़ा काम, कल पूरी राहत। शाम को गांव लौटा तो माहौल बदला हुआ था। थकान थी, लेकिन घबराहट कम थी। आज बुखार नहीं बढ़ा। मेरे बच्चे आज ज्यादा सुस्त नहीं थे। ये छोटी छोटी बातें गांव के लिए बड़ी राहत बन गई। रात को हल्की हवा चली। गर्मी पूरी नहीं गई, लेकिन बोझ हल्का हो गया। माँ, लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ बेटा, जब सब मिलकर चलते हैं तो रास्ता छोटा लगने लगता है। अंधेरे में भी गांव सोते समय डर में नहीं था, बल्कि इंतजार में था। अगली सुबह सूरज फिर निकला, लेकिन आज गांव वालों के कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। उम्मीद ने थकान को थोड़ा हल्का कर दिया था। आज काम पूरा करेंगे। ध्यान रहे, कोई भी अकेले नहीं जाएगा और धूप बढ़ते ही तुरंत रुकेंगे। आज अगर पानी मिल गया तो आधी बीमारी यूं ही भाग जाएगी। लोग फिर पुराने कुएं की तरफ बढ़े। आज हाथों में फावड़े थे और दिलों में भरोसा। कुएं के चारों ओर की बची हुई मिट्टी हटाई गई। पत्थरों से घेरा मजबूत किया गया ताकि फिसलन न रहे। अब नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, पानी साफ दिख रहा है। बाल्टी डाली गई, सबकी नजर उसी पर टिकी थी। भगवान बस साफ हो। बाल्टी ऊपर आई। पानी ठंडा नहीं, लेकिन साफ और सुकून देने वाला था। पहले इसे छानेंगे, फिर उबाल कर ही पिएंगे। औरतों ने तुरंत बर्तन चढ़ाए। किसी ने आग सुलगाई, किसी ने कपड़ा बिछाकर छानना शुरू किया। इतने दिनों बाद पानी देखकर दिल को ठंडक मिली है। सबसे पहले बच्चों को पानी दिया गया। धीरे धीरे पियो, आज ठंडा लगेगा। बच्ची ने पानी पिया। चेहरे पर कोई डर नहीं था। कुछ ही घंटों में फर्क दिखने लगा। जिन्हें कल तक चक्कर आ रहे थे, आज वो छाया में बैठकर बात कर पा रहे थे।
मोहन भी बेहतर महसूस कर रहा था। अब सिर भारी नहीं था। माँ, आज शरीर हल्का लग रहा है। पानी दवा से कम नहीं होता बेटा। शाम तक गांव में नई व्यवस्था बन गई। पानी का बंटवारा तय किया गया। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं लेगा। आज से नियम रहेगा, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार पहले। और जानवरों के लिए भी अलग बर्तन। किसी ने विरोध नहीं किया। सब समझ चुके थे। रात आई तो गर्मी थी, लेकिन बेचैनी नहीं। गर्मी अभी जाएगी नहीं, लेकिन अब डर नहीं है। क्योंकि अब हम तैयार हैं। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। गांव चुप था, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी की नहीं, सुकून की थी। कुछ दिन बीत गए। सूरज अब भी तेज था, लेकिन गांव धनौरा अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लोगों ने अपनी दिनचर्या बदल ली थी। सुबह जल्दी काम, दोपहर में आराम, शाम को हल्का काम। अब कोई भी धूप में बेवजह नहीं निकलेगा। लू मजाक नहीं होती। और पानी कभी एक साथ नहीं पिएंगे, थोड़ा थोड़ा, बार बार। बच्चों को नंगे पांव धूप में मत जाने देना। सिर ढका रहे, यही सबसे बड़ी दवा है। पुराना कुआं अब गांव की नई जान बन गया था। उसके पास साफ सफाई रहती और पानी लेने की पंक्ति लगती। एक शाम हल्की सी हवा चली, बहुत ठंडी नहीं, लेकिन राहत देने वाली। हर साल गर्मी आएगी, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। गांव ने सीख लिया था, मौसम से लड़ना नहीं, उसके साथ जीना है।